पुलिस वाले तो ऐसे सलूक कर रहे हैं कि बच्चे को, सर कल मैं गया तो उसे टांगे दबवा रहा था एक पुलिस वाला। उसके बाद उन्होंने, मैंने कहा सर अब ये कैसे मामले को आपने रफा दफा करना है, मुझे बताएं। तो सर उन्होंने कहा अगर मामला इधर ही रफा दफा कर लोगे तो आपको क्लियर चिट मिल जाएगी, या आपके बच्चे का कोई मसला नहीं होगा। कितने पैसे उन्होंने डिमांड किया आपसे? सर उन्होंने उस दिन जुमेरात वाले दिन तो मुझे वापस भेज दिया था, जुमे वाले दिन उन्होंने दोबारा बुलाया था, मैं जुमे वाले दिन कल गया हूँ। तो सर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो सर उन्होंने मुझे 50,000 रुपये की डिमांड की है। हाँ वो फिर वो उनका फिर मतलब सब दूध के धुले हो जाएंगे। सब दूध का दूल्हा हो जाएगा, मेरा बेटा भी। मैं कहा सर अगर आप इस तरह करेंगे तो मेरे बेटे को नसीहत कैसे होगी। उसकी वालदा ने उसके दिमाग में ये बातें डाली हैं कि वो उसकी वो लैदा हो चुकी है, उसकी वालदा ना अच्छा, आपकी मुझसे। सेपरेशन होगी? जी सर, वो 6-7 माह का था जब उसकी वालदा ने बच्चा मेरे पास फेंक के चली गई थी। मैंने अपने बेटे की रिक्वेस्ट करके बड़ी मुश्किल से उसको समझा के अपनी माँ को कहो कि शादी कर लो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरीज में हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक खान लोधी। नाजरीन मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद याहिया रियाज। ये एक कारखाना है इनका, ये बेडों के फट्टे बनाते हैं, फर्नीचर मार्केट में इनकी दुकान है। इनका बेटा जिस पे एक एफआईआर है कि उसने चोरी की मोटरसाइकिल उसके पास से बरामद हुई है। क्या मामला है, पुलिस का आगे से रवैया क्या था और किस तरह से इनको टॉर्चर किया जा रहा है, वो इन्हीं से जानते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी सर। क्या किस तरह से मामला पेश आया कि आप बेटा कहाँ से चोरी की मोटरसाइकिल? सर ये तो मुझे पता नहीं बच्चे ने कहाँ से चोरी की है या किसी दोस्त ने उसके पास रखवाई है, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। पुलिस वालों ने मुझे परसों फ़ोन नहीं, किया था। आपके बेटे के पास आपने मोटरसाइकिल लेके दी थी? सर जो मैंने मोटरसाइकिल लेके दी थी उसकी वो चोरी हो गई थी। अच्छा। तो उसकी मेरे पास वो एफआईआर की कॉपी भी पड़ी है, और पिछले दिनों तकरीबन कोई महीना पहले उसका मोबाइल भी, नेट वाला मोबाइल भी चोरी हो गया है। स्नैच हुआ? जी सर, वो भी चोरी हो गया है। तो बच्चा ना थोड़ा सा बज़न और परेशान हो गया हुआ था। और अच्छा। मुझे अक्सर कहता था कि मुझे बाइक लेके दो। मैं कहा यार मैं कहाँ से लेके दूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ऊपर से अब उसका मोबाइल गुम गया, तो मोबाइल गुमने की सूरत में अब वो मुझे कह रहा था मेरे पास मोबाइल नहीं है, मुझे मोबाइल। मैं कहा यार मैं नहीं लेके दे सकता, अल्लाह ताला कोई हालात बेहतर करता है तो मैं कर दूंगा, फ़िलहाल मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है। तो सर परसों मुझे थाने से फ़ोन आया कि आपके बच्चे के पास चोरी की मोटरसाइकिल, हमने उसको पकड़ लिया है। कौन टिब्बी से थाने से फोन आया? सर टिब्बी सिटी थाना टकसाली। ठीक हो गया। तो सर मैं उनके पास हाजिर हुआ। तो सर जब मैं उनके पास जुमेरात वाले दिन परसों गया हूँ तो उन्होंने मुझे घंटा 2 घंटे बैठाई रखा। उसके बाद मैंने कहा सर अब ये कैसे मामले को आपने रफा दफा करना है, मुझे बताएं। तो सर उन्होंने कहा अगर मामला इधर ही रफा दफा कर लोगे तो आपको क्लियर चिट मिल जाएगी, या आपके बच्चे का कोई मसला नहीं होगा। अगर पर्चा कट गया तो। कितने पैसे उन्होंने डिमांड किया आपसे? सर उन्होंने उस दिन जुमेरात वाले दिन तो मुझे वापस भेज दिया था, जुमे वाले दिन उन्होंने दोबारा बुलाया था, मैं जुमे वाले दिन कल गया हूँ। तो सर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो सर उन्होंने मुझे 50,000 रुपये की डिमांड की है। 50,000 की डिमांड किया आपसे? 50,000। 50,000 अगर आप दे देते हैं तो वो मोटरसाइकिल चोरी की नहीं रहेगी? हाँ वो फिर वो उनका फिर मतलब सब दूध के धुले हो जाएंगे। सब दूध का दूल्हा हो जाएगा, मेरा बेटा भी। मैं कहा सर अगर आप इस तरह करेंगे तो मेरे बेटे को नसीहत कैसे होगी, कोई ऐसा चक्कर चलाएंगे मेरे बेटे को नसीहत भी हो जाए। अगर इसने ऐसा अमल किया है तो उसको नसीहत मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा क्रिमिनल बने, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता मेरा बेटा क्रिमिनल बने। जो ये मुल्की हालात हैं, जो ये इस वक्त माशरे में चल रहा है, जो हमारे सियासतदानों की आपसी लड़ाई है सर, वो अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। और जो तमाम का तमाम जो बच्चे हैं, बच्चे क्या हम खुद इस वक्त मायूस हो चुके हैं। लेकिन क्या करें, हमें एक ज़िंदगी है उसको जीना पड़ेगा। अब जो बच्चे हैं सर वो इस बात को नहीं समझ रहे। तो अब उसके किसी दोस्त ने उसको मोटरसाइकिल उसके पास रखवाई, या उसने खुद कहीं से उठाई, ये मुझे मालूम नहीं। कितने दिन से आप मोटरसाइकिल उसके पास देख रहे हैं? सर तकरीबन मैं 4-5 दिन से उसके पास मोटरसाइकिल देख रहा था। मेरी वालदा ने भी उसे कहा कि बेटा ये जिसकी मोटरसाइकिल है उसको वापस करके आओ। सर मैंने भी उससे 3-4-5 दफ़ा रिक्वेस्ट की तो उसने कहा नहीं ऐसा मसला नहीं है, अगर कोई मसला हुआ आप मेरे पीछे ना आना, क्योंकि ये चोरी की है ही नहीं, तो आपको क्या टेंशन है। तो अच्छा। हाँ आपको क्या टेंशन है, क्योंकि ये चोरी की तो है नहीं। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैं सर मुझे उसी दिन ख्वाब में आया कि जैसे ना ये बच्चे को ना मोटरसाइकिल की वजह से कोई परेशानी बनी है। तो सर मैंने इसे फ़ोन किया, मैं किधर हो, कहता कि मैं दुबई चौक में ना पानी की सप्लाई दे रहा हूँ तो किसी फ़िल्टर वाले के पास। तो अच्छा, मैं वो आपका आपका अपना ये काम माशाल्लाह इतना है, तो आप वो बाहर काम क्यों करता था? सर ये जो मेरे पास ये लकड़ी पड़ी हुई है सर, ये हम सेल बेस पे मंगवाते हैं। जब सेल हो जाती है तो प्रॉफिट अपना रख लेते हैं, रकम उनको दे देते हैं। सर मेरे पे तकरीबन सर 20-25 लाख का कर्जा था।
अच्छा। तो सर हम दोनों बाप बेटों ने मिलकर दिन रात मेहनत की, 4-5 साल से हम ये कर्जा उतार रहे हैं। अल्लाह की तौफीक से सर कुछ कर्जा उतर गया, कुछ रह गया। तो सर बच्चा अब ये कह रहा था कि मैं सारी ज़िंदगी इसी तरह लगा रहूँगा। सर उसकी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, बच्चा कितना पढ़ा हुआ है? सर उसने 8 जमातें पढ़ी हुई हैं। उसकी वालदा ने उसके दिमाग में ये बातें डाली हैं कि वो उसकी वो लैदा हो चुकी है, उसकी वालदा ना अच्छा, मुझसे। आपकी सेपरेशन हो गई? जी सर, वो 6-7 माह का था जब उसकी वालदा ने बच्चा मेरे पास फेंक के चली गई थी। तो सर वो पंचायतियों की मौजूदगी में ये बात हुई थी कि आप बच्चा रख लें। तो सर बच्चे को पाला पोसा सब कुछ किया। तो सर उसके बाद ये मसला बना कि अब वो बच्चा जब कुछ बड़ा हुआ है, माँ से मिलता है तो माँ उसको कहती है तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया, वो तो सारी ज़िंदगी तुझसे मेहनत करवा रहा है, तुझे एक बाइक तक नहीं लेके दी हुई। तो सर हालांकि बाइक उसको अच्छा, ले, वो वालदा जो हैं वो कहाँ पर हैं उसकी? सर वो मेरे ख्याल से मालीपुरे के पास रहती हैं। अकेली रहती हैं, शादी नहीं सर, उनकी शादी तो उन्होंने नहीं की हुई थी। अब सर को 3-4 साल पहले मैंने अपने बेटे की रिक्वेस्ट करके बड़ी मुश्किल से उसको समझा के कि अपनी माँ को कहो कि शादी कर लो। सर उसकी शादी हो गई है। तो सर उसके बाद ये है कि वो अब बच्चे को ना उल्टी सीधी पट्टियाँ पर आके उसने बच्चे का ऐसा दिमाग बदजन किया। वो पहले मेरी काम से बदजन हुआ कि मुझे आप देते क्या हो, मुझे करते क्या हो। मैं कहा यार 300 रुपया डेली का, 1500 रुपया हफ्ता अगर मिला के देखा जाए ना तो 500 तुम्हारा डेली का बन जाता है। अभी तुम शादीशुदा नहीं हो, मेरे दूसरे भी बच्चे हैं सर, वो उनका भी करना है, आपका भी करना है। और कोई ऐसी जायज़ ख्वाहिश जो मैंने पहले तुम्हारी पूरी की है, बाद में उनकी पूरी की है, तो अब मेरे पास जो है मैं वही करूँगा। मैं कुछ चोरी करके या इधर उधर से ला के तो नहीं तुम्हें दे सकता। जो है मैं वो कर रहा हूँ ना। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर हालात लाएगा, मैं आपको दोबारा मोटरसाइकिल ले दूंगा, दोबारा मोबाइल भी ले दूंगा। जो तुम्हारा मोबाइल चोरी हुआ है, तुम्हारी मोटरसाइकिल चोरी हुई है, मैं तुम्हें दोबारा ले दूंगा। लेकिन अभी मेरे पास पोजीशन नहीं है। तो सर वो बच्चे आजकल वो जब दूसरों को देखते हैं तो सर वो यही कहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ कब आएगी, ये कैसे होगा। तो सर मेरा जहाँ तक ख्याल है, अगर वो चोरी किया है तो सर फिर वो यही है कि वो बच्चे ने वो कहते हैं वो ना कि एहसास कमतरी का शिकार हो गए। सांसें कमजोरी का शिकार होने की वजह से सर है। और तकरीबन 3-4 तकरीबन साल 2 साल से सर वो ना कुछ ऐसे महसूस होता था जैसे कभी इसको जनाती असर हो गया। फिर मुझे महसूस हुआ है ये साइको टाइप का हो गया है। सर बच्चा महसूस करता है कि यार वो फलां के पास वो हर चीज़ है, वो उसकी अपनी हर जायज़ ज़रूरियत जब चाहे पूरी कर लेते हैं। हम सोचते रहते हैं नहीं पूरी कर सकते। अच्छा, बच्चे की कंपनी कैसी थी? उसके दोस्त अहबाब जो थे वो किस तरह के थे? कभी उन पे नज़र रखी आपने? जी सर, सर जो शज़ान पे 3 माह से ये शज़ान से मेरे पास ना इधर से चला गया हुआ है काम से ना। तो इसने बाहर जहाँ कई कई जगह काम किया लेकिन उसको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। इधर सर इसकी कंपनी ये थी कि ये लोगों के इधर काम करता था, लोगों को माल-मूल बेचता था। साथ वाले दुकानदारों ने हमेशा इसकी यही तारीफ़ की थी कि यार बच्चा आपके बच्चे ने बड़ा दुकानदारी सँभाली है, बड़ा काम किया है। तो सर इससे पहले कोई ऐसा उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ना कोई ऐसा मसला है। नहीं, हालाँकि दोस्त यार कैसे हैं उसके? सर उसके दोस्त यार बस इधर मोहल्ले में तो सर उसका मोहल्ले में तो सर उसके इतने दोस्त नहीं हैं, क्योंकि शाम को जब घर आता है तो थके होते आके वो लेट जाता था। क्योंकि कहीं न कहीं तो दोस्तों का ही इसमें किरदार है ना कि वो बाहर गया है और दोस्तों के साथ मिलके किसी तरह ऐसी किसी उसमें पड़ गया सर है। इसका एक दोस्त था अनस, लेकिन वो ऐसा बच्चा नहीं है। वो ऐसा बच्चा नहीं है, वो ही उसके दोस्त था, उसके साथ ये ज़्यादा उठता बैठता था, उसी के साथ आता जाता था। और सर शिजान में भी ऐसा कोई बंदा नहीं है, क्योंकि सब इसे मजदूरी करते हैं। मजदूरी करने वाला सर चोरी नहीं करता। तो अब मुझे नहीं पता ये हफ्ते दो जब से उसका मोबाइल चोरी हुआ ना सर, उस वजह से उसका दिमाग ज़्यादा आउट हो गया हुआ था। शायद के उसके बाद इसके दिमाग में कोई ऐसी बात आई, इसे कहीं खड़ी नज़र आई या इसके किसी दोस्त ने दी, इसने ली और आके इसने मतलब अपनी कि उसमें ट्रैप में आ गया। ट्रैप में आ गया। तो पुलिस वालों ने बताया कि हमने इसको इसको पकड़ा है, ये बाइक तो ये चोरी की है। तो आप पहुँचे सर, मैं उधर गया हूँ। तो बस ये सारा मसला है कि वो अब पुलिस आगे आपसे क्या कहती है? पुलिस ने 50,000 रुपए डिमांड की, अगर आप 50,000 नहीं देते तो? सर उन्होंने कहा अगर 50,000 नहीं दोगे तो हम अपने आपके पर्चा अभी तक दिया नहीं है, पर्चा इसके खिलाफ काट जाएगा, ये जेल जाएगा, दूसरे क्रिमिनल डकैतों से मिलेगा, आपका बच्चा मज़ीद ख़राब हो जाएगा। अभी तो इसकी पहली चोरी है, पहला ही इसको ये फंदे में आ गया है, तो ये बच सकता है। क्योंकि अब ये माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर रहा है, रो रहा है कि मुझसे गलती हो गई। अगर आप नहीं दोगे, पैसे ना दो, हमें क्या, हम आपके बच्चे पे पर्चा दे देंगे, पर्चा आपका ख़राब हो जाएगा, तो फिर इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो सर मैं तो अच्छा, उन्होंने और भी कोई धमकी दी है कि कोई आपसे वो और भी कोई दफ़ात लगा के केसेस और भी डाल देंगे? सर उन्होंने कहा है कि फिर ठीक है,
कर देंगे, फिर जो हमारी समझ में है हम इस पर डाल देंगे। फ़िलहाल तो मोटरसाइकिल का मसला है। तो सर कल मैं जब गया हुआ था और कई दूसरे लोग भी उन्होंने पकड़ के लाए हुए थे, उन्हीं के साथ मेरे बच्चे को बैठाया हुआ था। तो सर वो मुझे लग रहा था कि उन्होंने कोई डकैती की हुई थी दूसरे बच्चों ने ना, उन्हीं के साथ मेरे बच्चों को भी बैठाया हुआ था। सर ज़ाहिर सी बात है, वो बच्चा उनसे बात करेगा या वो बच्चे से बात करेंगे, बच्चे के दिमाग में और उनकी वो किसी डीएसपी ने सिफारिश भी मेरे बैठे हुए भी उनकी आई थी, जो डकैत थे दूसरे। अच्छा। तो सर इसका मतलब है कि वो बच्चे मेरे, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बच्चे के दिन में भी बात आई होगी यार, चलो अगर इसी तरह छूट छटिया हो जाता है तो कोई नहीं, कल को बंदा कुछ और भी कर ले। लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, ना वो ऐसा बनना चाहता था। अभी उसके साथ ये फर्स्ट टाइम 4-5 दिन हुए ये मसला बना है। तो खुदारा मैं अपने बच्चे को चाहता हूँ कि वो बच भी जाए और आइंदा से इस किस्म की एक्टिविटी में वो मुलव्वस ना हो। तो सर वो पुलिस वाले तो ऐसे सलूक कर रहे हैं कि बच्चे को, सर कल मैं गया तो उसे टांगे दबवा रहा था एक पुलिस वाला, अच्छा। तो टांगे दबवा रहा था उसे। तो मैं सर क्या कह सकता था, मैं तो खामोशी से बैठा रहा। तो सर अब मेरे से पैसे की डिमांड कर रहे हैं, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, ना मेरे हालात हैं कि मैं उनको 50,000 दे के अपने बच्चे को ले आऊँ और क्लीन चिट मिल जाएगी। नहीं तो आपके बच्चे का नाम एक दफ़ा रिकॉर्ड में आ गया तो कल को फिर वो कई दफ़ा ऐसा हो सकता है कि आपको वो कोई मसला हो तो आपको कह सकते हैं इधर आओ भी, क्या ये मसला है, ये बात है, ये मसला हुआ है, अगर आप क्लीन चिट ले लोगे तो कल को आपको टेंशन नहीं कोई होगी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। ये गुफ्तगू एक बाप की है कि जो मजबूर है, बेबस है, उसका बेटा उसके लिए उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। एहसास कमतरी का शिकार है हम, हमारे बच्चे, हम लोग दूसरों की देखा-देखी ऐसी चीज़ें डिमांड करने लग जाते हैं जो शायद हमारी इस्तात से, हमारी जेब से, हमारी बिसात से बाहर होती हैं। लेकिन जब वो चीज़ें हमें नहीं मिलती तो हम उसको हर तरीके से हासिल करने की कोशिश करते हैं। उसको चाहे चोरी हो, चाहे डकैती हो, चाहे किसी और भी गलत तरीके से हम उसको हासिल कर सकें तो हम उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। ले और उसका अंजाम बड़ा भयानक होता है। ये इनका बेटा आज पहले ही उसमें फँस के वो शायद उससे निकल आए। लेकिन बहुत सारे लोग जब इस जुर्म के रास्ते पर निकल जाते हैं तो फिर वहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होती है।